ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। पाकिस्तान ने भारत में हमले के लिए अपने सबसे बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तानी हथियार भारत का बाल भी नहीं बांका कर पाए। हालांकि ध्यान दिया जाए तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हार पाकिस्तान की हुई, लेकिन इस बीच चीन की भी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। इस बात को समझने के लिए आपको आंकड़े दिखाते हैं। दरअसल पाकिस्तान इस समय जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें से 80% से ज्यादा चीनी हथियार है, और ऐसे में अब दुनिया भर के एक्सपर्ट चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि चीनी हथियार भी भारत से मुकाबले में फेल साबित हुए हैं। अमेरिका के एक सीनियर सैन्य अधिकारी जॉन स्पेंसर ने एक रिपोर्ट पोस्ट की। इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान अपनी जरूरत का 81% से ज्यादा हिस्सा अब चीन से खरीदता है। पाकिस्तान की सेना HQ-9P, LY-80 और FM-90 जैसे चीनी सिस्टम्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन बीते दिनों भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइलों और हथियारों को ट्रैक करने में नाकामयाब साबित हुए, जिसका फायदा भारत को हुआ और भारत ने पाकिस्तान के अंदर आसानी से अपने टारगेट को निशाना बनाया। भारत ने लाहौर और चकवाला में पाकिस्तानी सेना की चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। अमेरिकी एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम और इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड से युक्त एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ने पाकिस्तान की तमाम मिसाइलों और ड्रोन को रोक दिया, जबकि भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय वायुसेना ने लाहौर में चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक स्थलों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने भारत से जबरदस्त मार खाई है, लेकिन पाक सेना और सरकार सोशल मीडिया और पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर झूठी जीत का ढिढोरा पीट रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट ने अपने ओपिनियन में पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब जब दुनिया इस ऑपरेशन में भारत को विजेता बता रही है और पाकिस्तानी और चीनी हथियारों की पोल खोल रही है, उसे देखकर पाकिस्तानी जनता भी अब हताश होकर कहने लगी है कि पाकिस्तान फौज ने उन्हें उल्लू बना दिया। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी जॉन स्पेंसर की रिपोर्ट में भारत की तेजी से बढ़ती मेक इन इंडिया मुहिम का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट की माने तो साल 2014 में भारत की सेना की जरूरत का 32% हिस्सा घरेलू उत्पाद से पूरा होता था, लेकिन 2024 में 88% गोला बारूद भारत खुद उत्पाद करता है। इसके अलावा भारत खुद ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अब खुद का रडार सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम को भी तेजी से बनाने का काम शुरू कर दिया है।